प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म और योगा का अद्भुत संगम। एसपीपीसी पतंजलि वेलनेस सेंटर। नमस्कार, चैनल फॉर न्यूज इंडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक देश एक चुनाव, कह सकते हैं कि ये मुद्दा मोदी सरकार की प्राथमिकता थी और इसको पूरी तरीके से लागू कराने को लेकर प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से संबोधित भी कर चुके हैं और इस बात की संभावना भी उन्होंने जताई कि जल्द देश में एक देश एक चुनाव वाला फॉर्मूला लागू हो जाएगा। इसको लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। उस समिति ने पूरी तरीके से जो प्रस्ताव थे वो सौंपे भी और राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू है उनके साथ चर्चा भी करी। वहीं अब इसकी ओर सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये लागू हो जाएगा? दरअसल अब इसका प्रोसेस थोड़ा और आगे लंबा चौड़ा है। आपको बताइए कि केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन अब सरकार के सामने ये चुनौती है कि राज्यसभा और लोकसभा में इसको कैसे पास कराया जाए। अब इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी की टेंशन भी बढ़ी हुई है, क्योंकि नंबर गेम के मामले में बीजेपी इस बार थोड़े पीछे है और वन नेशन वन इलेक्शन का हर किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अलग अलग समितियों के जरिए अपनी एक रिपोर्ट पेश करी थी और सरकार को विधानसभा और लोकसभा के जो अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं उनको एक साथ कराने के साथ साथ नगर और निकाय चुनाव को लेकर भी एक साथ कराने की रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन सरकार ने सिर्फ अभी लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव है उनको एक साथ कराने की जो रिपोर्ट है उस पर सहमति जताई और कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी भी दी गई है। लेकिन अब नंबर गेम कहां फंस रहा है, कैसे इसका प्रोसेस है, मैं जरा आपको वो बता देता हूं और रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। दरअसल लोकसभा का नंबर गेम है। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए इससे जुड़े विधायक पर कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी लेनी होगी, जो कि आसान नहीं होने वाला। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने जिन पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराए जाने की राय रखी थी, अब लोकसभा में उनके 270 सांसद हैं। जिन्होंने ना समर्थन किया है और ना इसका विरोध किया है, उनके सांसदों की संख्या जोड़ दे तो यह आंकड़ा 293 पहुंचता है, जिसमें टीडीपी भी शामिल है। अगर ये सभी सदन में केंद्र सरकार का समर्थन कर भी दे तब भी ये विधेयक तभी पारित होगा जब वोटिंग के लिए कुल 439 सदस्य ही मौजूद होंगे। मगर विधेयक की वोटिंग के लिए सभी सांसद पहुंच भी गए तो फिर लोकसभा में इसे पारित कराने के लिए 2/3 यानी कि 362 सांसदों की जरूरत होगी। तो आपने देखा आंकड़ों के जरिए लोकसभा में कितने सांसद चाहिए और राज्यसभा में कितने सांसद चाहिए। हालांकि बीजेपी के पास इस बार नंबर गेम की बड़ी कटौती भी है और कुछ जो एनडीए के यानी कि टीडीपी जो एनडीए के साथ है वो भी इसके समर्थन में नहीं है। तो ऐसे में मोदी सरकार के सामने वन नेशन वन इलेक्शन का जो विधेयक है, कहा जा रहा था कि शीतकालीन सत्र में इसको लाया जा सकता है, लेकिन विधेयक तो लाया जाएगा, लेकिन इसको पारित कराना एक बड़ी चुनौती रहेगी। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म और योगा का अद्भुत संगम। एसपीपीसी पतंजलि वेलनेस सेंटर।